गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकबर। आफ्टर द डेथ ऑफ द हुमायूं हिज सन अकबर असेंड द थ्रोन एट द एज ऑफ 13। ठीक है, अकबर की हुमायूं की डेथ के बाद उसका जो सन अकबर थे वो क्या राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। 13 साल की उम्र पे राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। बैरम खान वॉज अपॉइंटेड रिसेंट द यंग किंग ड्यूरिंग द टाइम हिज पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बैरम खान को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय वो क्या थे, यंग किंग थे उस टाइम के। और पोजीशन इंडिया के में बहुत, इंडिया क्या थी, पोजीशन इंडिया इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसमें इस समय क्या थी, उनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। In 1856, the second battle of Panipat fought between the Afghan ruler Hemu Vikramaditya and Bairam Khan. Hemu was defeated and they gave the Delhi and Agra back to Akbar. Agra became the capital of Mughal Empire. ठीक है, यहाँ पे जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, तो पानीपत में जो अफ़गान के रूलर हेमू विक्रमादित्य, अफ़गान के रूलर जो थे हेमू और बैरम खां के बीच में होती है। हेमू इसमें हार जाते हैं और इन्होंने दिल्ली और आगरा दोबारा से अकबर को वापस दे देते हैं। और आगरा क्या बनती है, इनकी नई कैपिटल बनती है मुग़ल एम्पायर की। In AD 1560 अकबर टुक ओवर द रीजन फ्रॉम द बैरम खां। AD 1560 में अकबर ने क्या किया, अपना रीजन बैरम खां से ले लिया, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटे थे 13 साल में, इसलिए बैरम खां को वहाँ पे लीडर बनाया हुआ था। पर 1560 में देखते बैरम खां को यहाँ का क्या बना दिया, शासक बना दिया था। फॉर द रेस्ट 40 ईयर्स ऑफ हिज रीजन अकबर अडॉप्टेड द पॉलिसी। ठीक है, बाकी के जो 40 साल थे अकबर ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, पॉलिसी अडॉप्टेड द consulate and constellation, conquest and condemnation of the empire. Thus strengthen his position. Akbar adopted a policy to matrimonial alliances with the Rajput. ठीक है, अकबर ने कैसी पॉलिसी अडॉप्ट करी, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉर्डिलेशन। ठीक है, एक्सपेंशन करो और अपना मतलब हमला करो और अपना एम्पायर बढ़ाओ। ठीक है, इसकी ये जो अपनी पॉलिसी थी आगे बढ़ने की, अकबर ने ये पॉलिसी मैट्रिमोनियल पॉलिसी, शादी की पॉलिसीज़ जो थी, ठीक है, वैवाहिक पॉलिसी, संबंध पॉलिसी भी यहाँ पे अपने राजपूतों के लिए। एक कॉन्क्वेस्ट द वेरियस स्टेट लाइक द जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा एंड बंगाल। ही डाइड इन AD 1605। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वैवाहिक संबंध जो पॉलिसीज़ थी वो भी यहाँ पे अपनाई कि राजपूतों की लड़कियों के साथ शादी कर और उनका सारा साम्राज्य अपने नाम करवा लो। तो ये पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई। तो ये सारी जगह पे जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बंगाल पे अपनाई थी। उनकी मृत्यु 1605 में हो जाती है। अकबर इज़ रिमेंबर्ड फॉर द सेकुलर इमेज। ठीक है, उनको धार्मिक इमेज के लिए माना जाता है, धार्मिक सेकुलर इमेज के लिए मानता है। हिज एम्पायर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, ये कह देते हैं उनका जो एम्पायर था वो किस पे, प्रिंसिपल्स पे, रिलीजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिटी थी सब में। अकॉर्डिंग टू द हैग अकबर वॉज द अनक्वेश्चनली एंड ग्रेटेस्ट टू ऑल रूलर इन इंडिया मुस्लिम पीरियड। ठीक है, अगर हैग के अनुसार अकबर जो अनक्वेश्चनली ग्रेट रूलर थे सारे रूलर्स में, और इंडिया ऑफ द मुस्लिम पीरियड के बहुत ही ग्रेट रूलर माने जाते हैं। जहांगीर अकबर वॉज सक्सीड बाय हिज सन जहांगीर एंड हिज चाइल्डहुड नेम इज सलीम। ठीक है, अकबर के बेटे का नाम क्या था, जहांगीर, और उनका बचपन का नाम था सलीम। ही वॉज इनहेरिटेड इन किंगडम द अमॉन्ग द लार्जेस्ट, मोस्ट ऑफ द प्रॉस्पेरस एंड परहैप्स द बेस्ट ओरिजिनल इन द मेडिवल वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कि उनका किंगडम कैसा था, तो बहुत सारा जो वर्ल्ड था उनका बेस्ट ऑर्गेनाइज था मिडिल वर्ल्ड में। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय द अकबर वॉज कंटिन्यू बाय जहांगीर। ठीक है, जो इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लगाए थे वो किसके द्वारा, फिर जहांगीर के द्वारा क्या किया, कंटिन्यू कर दिया गया। हिज कॉन्कुरेंट कंगरा एंड मेवाड़ एंड दस द फुलफिल द अकबर एंड रियलाइज द इम्पीरियल ड्रीम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंगरा और मेवाड़ पे क्या किया, पूरा कंट्रोल रखा और अकबर ने जो इम्पीरियल स्टेट बनाना ड्रीम था उनका वो बन गया। बट द एरिया ऑफ गंदार एंड अफ़गानिस्तान वो लॉस्ट बाय द पर्शियन। ठीक है, जो एरिया था गंदार का अफ़गानिस्तान वो लॉस्ट पर्शियन के द्वारा क्या हो गया, छूट गया। इन AD 1611 जहांगीर मैरिड नूर जहाँ। ठीक है, 1611 में जहांगीर की शादी किससे, नूर जहाँ से हो जाती है। शी वॉज अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमन एंड जहांगीर यूज टू टेक हर एडवाइस इन एवरीथिंग दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत सुंदर और बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट वुमेन थी और जहांगीर हमेशा उसकी एडवाइस लेते थे हर इंपॉर्टेंट मैटर पे। जहांगीर वॉज फेयरली सक्सेस एज अ रूलर। ठीक है, जहांगीर एक
न्यायप्रिय सफल रूलर थे एंड ही कंटिन्यू द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड पॉलिसी ऑफ अकबर। ठीक है, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखा और जो अकबर की पॉलिसी थी उन्हीं नीतियों पे चलते रहे। ही वॉज अ ग्रेट लव ऑफ जस्टिस। ठीक है, वो न्याय के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था उन्हें न्याय से। बट ही वो डिड नॉट पोसेस अ जीनियस एंड अ वर्जन ऑफ अकबर। ठीक है, पर ये क्या थे, अकबर की तरह जीनियस और विजन उनका अकबर की तरह नहीं था। ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म। इन्होंने कोई भी नया सुधार क्या है इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ठीक है, शाहजहाँ रीजन वॉज रिमेंबर्ड फॉर हिज आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़। और शाहजहाँ पे आ जाते हैं। द प्रिंस खुराम वॉज अ क्राउंडेड एम्पायर and Shahjahan in 1627 the first thing he was led the face the revolt of बुंदेलखंड and the Deccan। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्रिंस बैरम खान जो आ जाते हैं वो क्राउन यहाँ पे क्या होते हैं एम्परर होते हैं। शाहजहाँ क्या है 1627 में फर्स्ट थिंग क्या होती है, वो उन्होंने पहला रिवोल्ट किया होता है शाहजहाँ ने यहाँ पे। द बुंदेलखंड एंड द डेक्कन दे कॉन्क्वेंट बुंदेलखंड विदाउट टू मच ट्रबल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बुंदेलखंड को ज़्यादा कुछ नुकसान पहुँचाया, उन्होंने क्या किया, बुंदेलखंड को यहाँ पे कब्जा कर लिया। देयर वर 3 इंपॉर्टेंट स्टेट इन डेक्कन, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा इन 1632। अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्टेड बाय द मुगल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट्स है डेक्कन में, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और अहमदनगर क्या है फाइनली क्या हुआ, वो हार जाते हैं मुगल्स के द्वारा। बीजापुर एंड गोलकुंडा पर फोर्सेज एक्नॉलेज द शाहजहाँ टू ओवरलोड। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि शाहजहाँ वहाँ पे ओवरलोड कर ले, मतलब उसको कैप्चर कर ले। इन एडी 1657-58 देयर वॉज अ बैटल ऑफ सेशन अमॉन्ग्स द सन इन विच वो वन बाय औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होती है उनके बेटों के बीच में, जिसमें औरंगजेब क्या होते हैं जीत जाते हैं। ही किल्ड हिज 3 ब्रदर एंड कीप द फादर प्रिजनर इन रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो इन तीनों ब्रदर को मार दिया जाता है और उनके पापा को उनको जेल में डाल दिया जाता है उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए। शाहजहाँ डाइड इन 1666। शाहजहाँ की मृत्यु 1606 में हो जाती है। शाहजहाँ रीजन इन रिमेंबर्ड फॉर द आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़ इन पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड। ही वो नोन एज द इंजीनियर किंग फॉर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़। ही बिल्ड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल, मोती मस्जिद एंड आगरा एंड रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली। ठीक है, इन्होंने जामा मस्जिद, ताजमहल, मोती मस्जिद और रेड फोर्ट ये बनाए हैं, इसलिए हम इनको शाहजहाँ को इसलिए भी याद रखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।